गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एवं ऑनलाइन वाले साथियों। आज मैं आपको एक नए तरीक़ा से लेके आ रहा हूं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, उसके रिवीजन टाइप पर, ताकि आप बार बार प्रयोग कर लें। एक बात का ध्यान अवश्य रखना, जब आप किसी से बातें कर रहे हो, जैसे कि कोई मनुष्य बाहर है, आपने पूछा कि वो कब गया, पास्ट में गई, कहाँ गया, पास्ट में गई, और वह कहाँ है, प्रेजेंट में है, कल वह कहाँ जाएगा, फ्यूचर में है। इन तीनों कालों में ही आप वार्तालाप करते हो। तो देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं इंडेफिनिट, पीछे लिखा हुआ है, उसके बाद में दे रखा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है हूँ हो, जो वर्तमान समय इस वक्त चल रहा है। जितने भी प्रेजेंट के आएंगे उसके लास्ट में है हूँ हो शब्द होगा, परंतु इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आएंगे। अब आ जाइए पास्ट पर, इसमें होगा ता था, ती थी, ते थे, और या था, ई थी, ए थे। अगर आ जाइए फ्यूचर पर, उसमें आएगा गा है, गी है, गे हैं, ये शब्द आ जाएंगे। और दूसरे नंबर पर टेंस कहते हैं हम, ट्रांसलेशन बनाने को टेंस नहीं कहते, टेंस कहते हैं हम समय को। टेंस का दूसरा नाम है टाइम, और टाइम कहते हैं समय। अगर ये टाइम ये दर्शाता है कि हम किस टाइम पर वार्तालाप कर रहे हैं, दूसरे नंबर किस समय की ओर संकेत कर रहे हैं, ये बातें होती हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और एक अनुरोध और है, वीडियो को देख करके ऊपर नीचे मत करना, पहले इसको अच्छी तरह से समझना। अगर आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी कंसेप्ट को मैं क्लियर करने के लिए आपके सामने ये पैराग्राफ लाया हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 में प्रेजेंट, नंबर 2 में पास्ट, नंबर 3 में फ्यूचर। ओके, अब इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इसमें अब नेगेटिव और दे देता हूं, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेगेटिव में मुख्य होता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर क्या लिखेंगे? डू और डच प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारा नेगेटिव में चला जाएगा तो एस या ES नहीं आएगा, डू में ES जोड़ दिया तो डच हो जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखें। इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। B2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे गो का बेंट। अगर हम इसे नेगेटिव में लेते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यही रहेगा, यही बदलते रहेंगे। हम डिड को पहले कर देंगे तो क्या से शुरू होने वाले हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं है। जरा गौर से देखिएगा। अगर इसमें आइएगा आप, एक बात और समझ लीजिएगा, जो B2 है ना, डू की यहां पर सेकंड फॉर्म डिड हो जाती है, इसलिए B1 आएगा। क्या? पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग सदैव होता है, क्योंकि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हम दर्शा रहे हैं वो डू की डिड सेकंड फॉर्म है, इसीलिए आगे B1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फुल स्टॉप। इसमें सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इसमें ये परिवर्तन इधर को हो जाएंगे, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब एक एग्जांपल से देख लीजिएगा। नंबर 1 पे प्रेजेंट होगा, नंबर 2 पे पास्ट होगा, नंबर 3 पे फ्यूचर होगा। ओके, अब एक बात बताइएगा, एक हिंदी में लिख देता हूं। फर्स्ट, तरुण जाता है। ओके, दूसरा भी हिंदी में लिख देते हैं, तरुण गया। तीसरा भी लिख देते हैं, गया या गया था, एक ही बात है, हम इसमें था भी लगा सकते हैं। तीसरा,
तरुण जाएगा। ओके, यही अंतर है। जब आप वार्तालाप करोगे तो तीनों काल दर्शा दी। अब इसकी इंग्लिश देखिएगा। तरुण सब्जेक्ट है, तरुण, फिर क्या आएगी B1। B1 क्या है, जाने की, गो। तरुण सिंगुलर है तो ES जोड़ दीजिए, तरुण गोज। ओके, तरुण जाता है। अगर हम इसमें स्कूल जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें, आगे बड़ा हो जाएगा। एक बड़ा भी दे दूंगा इसी पर। दूसरा ट्रांसलेशन, तरुण वेंट, सेकंड फॉर्म आ गई गो की। देखो B2 सेकंड फॉर्म आ गई। अब तरुण जाएगा, एक वचन कर्ता के साथ में ये आएगा, मगर ध्यान रखिएगा आई वी के साथ में सेल का प्रयोग होगा, अन्य कर्ताओं के साथ में बिल का प्रयोग होगा। अगर हमने आई वी के साथ में बिल का प्रयोग कर दिया तो यहां पर दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि अवश्य जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। तो क्या आएगा, तरुण विल गो, फुल स्टॉप। हो गया फाइनल, कंसेप्ट इज क्लियर। अब इसका सेकंड नेगेटिव देख लीजिएगा। नाम बदल दें या नहीं बदलें कोई बात नहीं है। तरुण डज नॉट गो, ES हट गई, ध्यान रखो, ES हट गई, क्लियर हटी, क्योंकि यहां डज में ES आ गई तो इसकी B1 की ES हट गई। तो तरुण डू नॉट, नो, डज नॉट गो, फुल स्टॉप। अब इसमें देखिएगा तरुण, अब इसमें क्या आएगी, डिड। तो वेंट के स्थान पर क्या आ जाएगा, गो। ये भी बन गया, मगर एक शर्त है, हमने नॉट का प्रयोग किया तो यहां पर क्या आएगा, नॉट गो। अब आगे दूसरा लिख लीजिएगा, तरुण विल नॉट गो। कंप्लीट हो गया या नहीं, तीनों ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गए। अब मैं इसका क्या से शुरू होने वाला भी बताता हूं, जरा गौर करके देखिएगा इसी ट्रांसलेशन पर। तो अब जो हमारा डू और डज है, ये डू और डज ये पहले लिख देंगे, डज तरुण। अगर नॉट लगा देंगे तो नहीं का प्रयोग हो जाएगा, गो क्वेश्चन मार्क। डज तरुण गो, क्या तरुण जाता है। ओके, दूसरा पास्ट का देखिएगा, डिड तरुण गो क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तीसरा चौथा तीसरा देखिएगा, विल पहले लिख लीजिएगा इसे, मैंने कहा इन्हीं का परिवर्तन होगा। विल तरुण गो क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान बन रहा है या नहीं। फिर आगे देखिएगा, अब क्या नहीं वाले आते हैं, डज तरुण नॉट गो क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता जाएगा तीनों में। क्या, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, लगा दूं या नहीं। अब इधर देखिएगा, डिड तरुण नॉट गो क्वेश्चन मार्क। विल
तरुण, नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। एक बार गहराई से देख लें, फिर आगे आइएगा। अब क्यों शब्द वाला ले लीजिएगा। वाई, इसी के सामने डज, तरुण, गो। तरुण क्यों जाता है, इसी के सामने ले लीजिएगा। व्हेन डिड तरुण नॉट, नॉट को छोड़ देते हैं, नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ले लीजिएगा, विल की जगह पे वैन ले लिया, वेयर कर देते हैं। वेयर विल तरुण गो। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर इसकी हिंदी बताता हूं, क्यों अर्थ निकलता है, कहां क्या कब निकलता है और कहां निकलता है। वाई मीन्स क्यों, तरुण क्यों जाता है, तरुण क्यों गया या क्यों जाता था, कब जाता था, कब गया। वेयर कहां, तरुण कहां जाएगा। आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले समझिएगा तरुण कहां जाएगा। ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में एक और नोट का ले लीजिएगा। वाई डज तरुण नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। तरुण क्यों नहीं जाता है, कोई रीजन होगा तभी नहीं जाता है। बहुत गहराई से हिंदी को कंप्लीट समझ लो तो इंग्लिश आसान है, बहुत आसान। सेकंड में पास्ट में, व्हेन डिड तरुण नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। तरुण कब नहीं जाता है, तरुण कब नहीं जाता है। आंसर सीधा सा निकल रहा है, देखो व्हेन डिड तरुण नॉट गो, तरुण कब नहीं जाता है। आगे तीसरे में देखिएगा, इससे यहां बना देते हैं, वेयर विल तरुण, सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है तरुण, नॉट गो। तरुण कहां नहीं जाएगा, ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब कब, क्यों, कब तो हो गई, क्यों हो गया, वेयर हो गया। अब इसके साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में, क्वेश्चन मार्क के साथ में, आपका इंटरोगेटिव के साथ में, आपका कितना, कैसे, कितने, कौन सी, ये शब्द जोड़ के 3 ट्रांसलेशन और देता हूं। ओके, ध्यान रखें साथियों। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। आप रिवीजन करें, छोटे बनाएं। अब एक बड़ा बनाता हूं, जरा गौर करके देखिएगा। परंतु कितना, कितने, उसके साथ में बनाता हूं, कौन सी के साथ में, देखिएगा। विच बुक हमने विच बुक लिखी तो यहां पर कौन सी किताब। अगर हम यहां पर विच बुक्स कर दें तो कौन सी किताबें हो जाएंगी, ध्यान रखना। डज तरुण,
नॉट लगाएं तो यहां लगा देंगे, नॉट रीड क्वेश्चन मार्क। कौन सी पुस्तक डज नॉट तरुण रीड? तरुण कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ता है? तरुण कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ता है? इसमें एक आंसर लिखते थे, जो हमारे कोर्स में वो पुस्तक नहीं पढ़ता, केवल अपने काम की पुस्तक पढ़ता है। या डायरेक्ट ये लिख दो कि तरुण रामायण नहीं पढ़ता, तरुण गीता पढ़ता है। आंसर भी दे दूं या रहने दूं? अब इसके आंसर में देख लो, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक, अगर हमने ये दे दिया कौन सी पुस्तक, तो इसमें देखो तरुण, सिंपल में आएगा रीड द रामायण एंड गीता टू, फुल स्टॉप। तरुण रामायण और गीता भी पढ़ता है। ओके, ये भी हो गया। इसके साथ साथ में अगर हमने यहां कर दिया बुक्स, ध्यान दो, तरुण कौन सी किताबें नहीं पढ़ता है। अब हम इसमें कुछ भी लिख दें, इधर देखो तरुण रीड, अगर हम नोट का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? तरुण, एक ही बार बता रहा हूं, बाकी आप उसमें बदल लोगे। तरुण डज नॉट रीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ध्यान दो, तरुण नहीं पढ़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी। ओके, बिल्कुल आसान हुआ। अब इसे उसमें बदल दो। हमने यहां क्या लगाया, ध्यान दो, विच। अगर हम यहां पर डिड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तरुण कौन सी किताब नहीं पढ़ता था, या तरुण ने कौन सी किताब नहीं पढ़ी थी। अगर हमने इसमें से एस हटा दी तो कौन सी किताब एक रह गई, और इसके साथ में एस जोड़ दिया तो ये किताबें हो गई बहुत, तो ये किताबें नहीं पढ़ता था, तो उसमें चला गया। अब इसी को देखिएगा, यहां से हमने ये हटा करके अगर हमने यहां पर विल रख दिया तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। तरुण कौन सी किताब नहीं पढ़ेगा और तरुण कौन सी किताबें नहीं पढ़ेगा, और इसी प्रकार से आप आंसर दे दोगे। आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया। बोलिए ओके, धन्यवाद। मैं यही चाहता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे।